हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो देखो, पहला आता है हमारे आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आवेश। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान को ही आवेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान को ही आवेश कहा जाता है। अब आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, धनावेशित यानी धन आवेश क्या होता है। देखो, कोई चीज़ है, कोई पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन है भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें से हमने पूरे इलेक्ट्रॉन जो थे हमने निकाल दिए, तो इस पर कैसा चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पर तो हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋणावेशित होता है ऋणावेश चार्ज। तो इसमें से हम ऋणावेश को अलग कर देंगे, यानी माइनस चार्ज को अलग कर देंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एकदम सब। इस पर प्लस प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये कैसा हो जाएगा, धनावेशित, और ये ऋणावेशित यानी माइनस ऋणावेशित और पॉजिटिव धनावेश। तो ये हो गया आवेश के बारे में। तो अब आवेश के बारे में तो इसके बाद आता है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किन्हीं दो आवेशों के बारे में बताया कि उनके बीच कितना बल लगेगा। तो इसके लिए उन्होंने अपना एक नियम भी दिया था, जिसे हम कूलाम के नाम से पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है। यानी
दोनों उनकी मात्रा होंगी जो चार्ज की, वो दोनों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही उनका बल जो ज़्यादा होगा। और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उन दोनों की दूरी से, यानी दूरी बढ़ेगी तो आवेश कम होगा, दूरी बढ़ेगी तो बल का मान कम होता चला जाएगा। तो देखो आगे मैं और एक क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करता हूँ तो इसको और अच्छे समझ में आएगा आपको। देखो, माना कि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा माना कि दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। तो देखिए कोई पॉइंट पर ये चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, इससे r दूरी पर, r सेंटीमीटर की दूरी पर कोई चार्ज हमने रख लिया पॉजिटिव एक और, यानी एकांक धनावेश, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव यूनिट चार्ज, हमेशा लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमने r मानी थी। अब कूलाम के नियम से मैंने बताया था आपको कि जो इनके बीच कार्य करने वाला बल होगा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब ये कैसे पता कि आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण, यानी ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा, यानी दूर दूर भागेंगे। और ये विपरीत प्रकार होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये पास आ जाएंगे, तो इनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अभी तो फिलहाल प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो हम प्रतिकर्षण से ही काम लेंगे। ठीक है, तो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो बल होगा, अनुक्रमानुपाती होता है, आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये भी क्यू है ये भी क्यू, तो दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, इसको नाम देते थे हम Q1, इसको नाम देते Q2, फिलहाल अभी Q1 और Q2 इसको नाम दिया हमने समीकरण 1। अब नेक्स्ट आगे आता है कि जो बल होता है वो भी प्रोपोर्शनल टू होता है के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 2 नाम देते हैं इसको हम। देखो दोस्तों, तो हमने इसको नाम दे दिया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हमने लिखा था F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, हम जानते हैं, तो इसकी कांस्टेंट आया। प्रोपोर्शनल का जब भी चिन्ह हटता है तो हमेशा कांस्टेंट आता है, ये K, तो हमने आ गया कांस्टेंट हमारा। ठीक है, और इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह पे हम ये रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम का जो फॉर्मूला होता है, ये हो गया हमारा। इससे हमारे न्यूमेरिकल भी होते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है जो जे एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर।